गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। विडम्बना है कि हम भारतीयों के लिए कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई ईमानदार है तो इसका मतलब ये है कि उसे बेईमानी करने का कोई मौका नहीं मिला। इसी तरह सिंगापुर के गॉडफादर ने ली कुएन यू ने भारत के लिए कहा था कि इंडिया के ब्यूरोक्रेट भी रिश्वतखोरी को अपराध नहीं मानते बल्कि उसे सेवा शुल्क मान कर लेते हैं। बदलाव कष्टकारी है लेकिन बदलाव की दरकिनार है। आज से 2 दशक पहले जब दिल्ली मेट्रो आई थी तब लोग उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे। लोग अघोषित रूप से हंसी ठिठोली में कहते थे कि ऐसी ट्रेन का भी क्या फ़ायदा जिसमें गुटखा खाकर पिचकारी ना मार सके, मूंगफली के छिलके ना डाल सके। लेकिन धीरे धीरे लोग इस आधुनिक यातायात के साथ तालमेल बना बैठे। आज आपको दिल्ली मेट्रो में बुज़ुर्गों को या ज़रूरतमंदों को सीट देने की परंपरा देखने को मिलेगी जो किसी अन्य यातायात विकल्प में शायद ही दिखे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है बदलाव का। बदलाव सदैव कष्टकारी होता है और हमारे देश में टैक्सेशन का बदलाव जीएसटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव है। आइए इसको समझते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद 7 दशक में हम इतने चोर और नैतिक रूप से पतित हो चुके हैं कि शादी के लिए वर से भी पूछते हैं कि भाई सैलरी के अलावा ऊपर की इनकम कितनी है। कहने का मतलब है चोरी चाहे वो टैक्स के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वरना हम डोनेशन जैसे शब्दों के साथ महिमा मंडन नहीं किया करते। जीएसटी का मार्केट में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुतों का व्यापार नकारात्मक दिशा में चला गया है। पर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं पर सरकार को ढेला भी नहीं जमा करते। एक साल में 30 लाख से ज़्यादा एसयूवी की गाड़ियाँ बिक जाती है पर 10 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले सिर्फ 10 लाख लोग हैं। उसमें भी एक सैलरी वर्ग है जिसका सब कुछ खुला है, छुपाने की गुंजाइश भी नहीं है। अब देखिए, जीएसटी अभी तक दिक्कतें क्यों पैदा कर रहा है, इसे समझिए। एक बड़ा व्यापारी जो जीएसटी से बच नहीं सकता है उसने तो जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन मझोले या कई छोटे व्यापारी वो अभी भी कोई टिकरम लगा कर बच निकलता है जीएसटी से। बड़े व्यापारी की सेल कम हो जाती है। हालांकि ये लूप होल भी जल्दी ही बंद हो जाएंगे। ये सब टिकरमबाज सिर्फ 4 दिन के हैं और बड़े व्यापारियों की परेशानियों का भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। अब लाख टके का सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। गौर से सुने। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बेफ़ायदे हम कोई काम नहीं करते। तो मान लीजिए आपका 1 महीने का 10,000 रुपये का राशन का खर्च है और 1 साल में आप 1,20,000 रुपये खर्च करते हैं। अगर आप 1,20,000 रुपये का ITR भरते हैं और अगर आपको उस 1,20,000 के ITR पर 5% का रिबेट मिलता है तो आप सारे माल को बिल से ही खरीदेंगे, बिल संभाल के रखेंगे, क्योंकि आपको अब 6,000 रुपये अपने लिए बचाने हैं। दूसरा, इससे आप हर दुकानदार से पक्का बिल लेंगे तो इससे जो कच्चे वाले लोग हैं वे सुधर जाएंगे या मार्केट से हट जाएंगे। हर चीज़ संगठित ढंग से हो जाएगी। इससे हर आदमी एक सिस्टम से जुड़ जाएगा और सारी चोरी चकारी बंद हो जाएगी। छोटा सा और लेकिन बहुत ज़रूरी बदलाव लाकर हमें सिस्टम में, इस अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।